जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खाली तिजोरी पर जो टोटका किया जाता है, एक ऐसा अचूक उपाय आपको बताएंगे जिसको करने के बाद आप लोग माला माल हो सकते हैं और पल भर में आपकी जो खाली तिजोरी है वो आपकी भरनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो रामबाण उपाय कहा गया है उसी को हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, अक्सर पैसा, रुपया और स्वर्ण आभूषण आदि रखने के लिए घर में तिजोरी का उपयोग किया जाता है, या फिर अगर तिजोरी नहीं भी है तो आपने ऐसी कोई जगह जरूर बनाई होगी जहां आप अपना रुपया, पैसा, गहने इत्यादि इन कीमती चीजों को सुरक्षित रखते हैं। इसलिए माना जाता है कि तिजोरी बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु होती है। हमारे वास्तु शास्त्र में तिजोरी को रखने के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। साथ ही तिजोरी में कुछ ऐसी चीजों को रखने के संबंध में बताया गया है जो धन के बराबर ही महत्वपूर्ण होती है। यानी जितना इस तिजोरी में रखे जाने वाला धन इम्पोर्टेंट होता है, उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है इन कुछ विशेष उपायों की। और अगर इन चीजों को हम तिजोरी में रख लेते हैं तो दोस्तों, इस तिजोरी में रखा जाने वाला धन जीवन में कभी समाप्त नहीं होता है। इस धन में कोई कमी नहीं आती है, अभी तो यह बढ़ता रहता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। तो कौन सी है वो महत्वपूर्ण चीजें, कौन से है वो अचूक उपाय, आइए उन्हीं को हम जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो है श्रीफल। कहा गया है कि श्रीफल को किसी शुभ मुहूर्त में लाल कपड़े में बांधकर कपूर और लौंग चढ़ा करके दीप से पूजा करनी चाहिए और इसके बाद उस श्रीफल को अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। चारों तरफ से आपकी आय के स्रोत बढ़ने लगेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस तरक्की करेगा, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, और अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार के नए नए स्रोत मिलेंगे, साधन मिलेंगे। तो कहीं पर भी आपकी नई नौकरी की बात बन सकती है। और दूसरा जो उपाय करना है वो है मोती शंख का उपाय। तो दोस्तों, इसमें क्या करना है, देखिए, ऐसा कहा गया है कि होली के दिन गुलाल से भरे पैकेट में मोती शंख और चांदी का सिक्का डालकर लाल मोली से कपड़े को बांधना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यापार में लाभ होने लगता है, जो भी आपका बिजनेस है उसमें आपकी वृद्धि होने लगती है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, पूजा की सुपारी। सुपारी को पूजा के समय गौरी गणेश का स्वरूप माना जाता है, इसलिए दोस्तों इस सुपारी को लेकर इस पर जनेऊ चढ़ाना चाहिए और पूजा करके इसे अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए। ऐसा करने से तिजोरी में धन की कभी कोई कमी नहीं होती है, आपकी तिजोरी में हमेशा धन बना रहता है। और नेक्स्ट जो उपाय है, काली गुंजा का उपाय। दोस्तों, धन संपदा के लिए काली गुंजा के 11 दाने लेकर तिजोरी के नीचे या फिर अंदर आप इनको रख दीजिएगा। साथ ही तिजोरी में हमेशा लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाकर रखना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर में पैसे की बरकत बनी रहेगी और आपकी जो खाली तिजोरी है वो आपकी भरनी शुरू हो जाएगी। बस ध्यान रखिएगा, तिजोरी के अंदर लाल रंग का कपड़ा आपको बिछा कर रखना है और काली गुंजा के 11 दाने आपको या तो तिजोरी के नीचे रख सकते हैं आप, या फिर तिजोरी के अंदर इनको रख दीजिएगा। और नेक्स्ट जो उपाय हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये आपको शुक्रवार के दिन करना है। ऐसा माना जाता है कि शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में थोड़ी सी केसर, चांदी का सिक्का और हल्दी की गांठ, इनको बांध करके हमेशा ही अपने घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, उपाय हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पीले रंग का आपको कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ी सी केसर, एक चांदी का सिक्का, अगर चांदी का सिक्का नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी आप ले सकते हैं, और साथ ही हल्दी की गांठ, 1 गांठ है तो भी काम चलेगा, वरना आप 7 गांठ भी ले सकते हैं। इन सबको आप इस कपड़े में बांध करके अपने घर की तिजोरी में
रखिएगा। इस उपाय के द्वारा आप देखेंगे आपके जीवन में धन समृद्धि के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके अभी तक रुपए पैसे कहीं अटके हुए हैं वो आपके मिलने शुरू हो जाएंगे। नए काम की आपकी शुरुआत होने लगेगी और आपके जीवन में खुशहाली आने लगेगी, आपकी तरक्की होने लगेगी और पैसे की जो भी तंगी है, धन संबंधी हर प्रकार की किल्लत आपकी दूर होने लगेगी। बड़ा ही अचूक उपाय इसे शास्त्र में बताया गया है। और दोस्तों नेक्स्ट जो उपाय हम आपको बता रहे हैं ये है श्री यंत्र का उपाय। ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र या धन संपदा यंत्र, इनमें से किसी एक यंत्र को लेकर तिजोरी में रखना चाहिए। श्री यंत्र हमारी श्री को वृद्धि देता है, हमारी लक्ष्मी को बढ़ाता है। ऐसा करने से घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होती है और धन हमेशा बढ़ता रहता है। तो दोस्तों बड़ा ही अचूक उपाय इसे भी कहा जाता है। और श्री यंत्र जब आप लाएंगे तो ये सफ्टिक का अगर मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। और दोस्तों अगर आप घर के मंदिर में भी श्री यंत्र की स्थापना करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन घर के मंदिर में तांबे का श्री यंत्र आप रखिएगा और घर की तिजोरी में अगर आपको रखना है तो सफ्टिक का श्री यंत्र आप वहां स्थापित कीजिएगा। नेक्स्ट जो उपाय हम आपको बता रहे हैं 10 रुपए के नोट का उपाय। दोस्तों ऐसा बताया गया है कि हमें अपनी तिजोरी में 10-10 रुपए के जो नोट की गड्डी होती है, एक 10 रुपए के नोट की गड्डी अवश्य रखनी चाहिए और साथ ही पीतल और तांबे के सिक्कों को अवश्य ही रखना चाहिए। इनको रखना बड़ा ही शुभ कहा गया है। ठीक है, तो शास्त्र में भी ये बात इसीलिए कही गई है कि 10 रुपए के नोट की गड्डी अगर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में बरकत बनी रहती है, क्योंकि आपकी जो लक्ष्मी है वो बढ़नी शुरू होगी। 10 पूर्णांक होता है और पूर्णांक में हम प्लस करके जो भी 1 रुपया 2 रुपया इस तरह से अगर अपनी तिजोरी में डालेंगे तो वो हमेशा ही बढ़ता रहेगा, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट जो उपाय हम आपको बता रहे हैं शंख पुष्पी का उपाय है। तो ये आपको कैसे करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। पुष्य नक्षत्र में शंख पुष्पी की जड़ आपको लेकर आनी है और देवी देवताओं के समान इस शंख पुष्पी की जड़ की पूजा आपको करनी चाहिए। इसके पश्चात इसे चांदी की डिब्बी में रखकर तिजोरी या पैसा रखने की जगह पर आप इसे रख दीजिएगा। दोस्तों माता महालक्ष्मी की कृपा को पाने का बहुत ही सरल और उत्तम उपाय इसे कहा गया है। और दोस्तों एक और अंतिम उपाय हम आपको बता देते हैं पीपल के पत्ते का उपाय। ये करना है आपको शनिवार को। तो शनिवार के दिन पीपल के पत्ते पर घी मिश्रित लाल सिंदूर से ओम आपको बनाना है और इस पत्ते को तिजोरी में रख दीजिएगा। और कैसे करेंगे दोस्तों वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए शनिवार के दिन आप पहले पीपल की पूजा कीजिएगा, 1 लोटा जल का वहां पर सिंचन करिएगा, पीपल देव को हाथ जोड़कर नमस्कार करके उन्हीं की आज्ञा से एक पत्ता आपको ले लेना है। अगर वहां टूटकर गिरा हुआ पत्ता मिल जाए तो भी चलेगा, नहीं तो आप भगवान की आज्ञा लेकर पीपल का एक पत्ता तोड़ करके उसको अच्छे से साफ कर लीजिएगा, थोड़ा जल का छींटा देकर उसे शुद्ध कर लीजिएगा। उसके बाद आपको लाल सिंदूर लेना है और उसमें थोड़ा सा घी मिला लीजिएगा। शुद्ध देसी घी अगर आपको मिलता है या गाय का घी मिलता है तो बड़ा ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों इस लाल सिंदूर में घी मिला करके अपनी रिंग फिंगर से उस पर ओम आप बना लीजिएगा और दूसरी साइड में स्वास्तिक बना लीजिएगा और इस पत्ते को अपने घर की तिजोरी में रख दीजिएगा। ये काम आपको 5 शनिवार तक करना है। दोस्तों कहा जाता है कि इस उपाय को करने पर जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी, हर प्रकार की आपकी समस्या भी दूर होने लगेगी, शनि राहु केतु के दोष भी दूर होंगे और माता महालक्ष्मी की अपार कृपा ऐसे व्यक्ति पर बननी शुरू हो जाती है। ओके दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो कि हमारी तिजोरी से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से खाली तिजोरी कुछ अचूक उपायों को करने से भरनी शुरू हो सकती है, शास्त्र में यही कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए लाभदायक भी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ओके दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।